Good morning, students. Today we are going to start our new lesson 11 Science Part 1, Lesson number 8, Gravitation. First, we take the introduction part of this lesson. Early in our lives, we become aware of the tendency of all material objects to be attracted towards the earth. Anything thrown up falls down towards the earth. If you throw anything in upward direction or in downward direction, it is always attracted towards the earth. You already know from the very beginning. ओके आप जानते हैं अपने कोई भी चीज़ अगर ऊपर तरफ फेंकी नीचे तरफ फेंकी तो वो कहाँ पे जाएगी? टूवर्ड्स द अर्थ की तरफ ही जाएगी ये. गोइंग अप हिल इज़ लॉट मोर टायरिंग देन गोइंग डाउन हिल. अगर आपको पहाड़ चढ़ना है तो वो बहुत टायरिंग होगा, वो डिफ़िकल्ट टास्क होगा. और अगर आपको वो पहाड़ उतरना है तो वो बहुत इजी होगा आपके लिए. रेन ड्रॉप फ्रॉम द क्लाउड्स अबव फॉल टूवर्ड्स द अर्थ. जो भी रेनफॉल होता है वो भी डाउनवर्ड्स ही होता है, टूवर्ड्स द अर्थ ही होता है. तो देयर आर सो मैनी अदर फिनोमिना आर देयर. बहुत सारी बातें हैं इसको लेके, ठीक है. तो वो ऑलरेडी आप जानते हो. Historically, it was the Italian physician Galileo of 1564 to 1642 who recognized the fact that all bodies, उन्होंने क्या बोल दिया गैलीलियो ने, irrespective of their masses, are accelerated towards the earth with a constant acceleration. तो ये गैलीलियो ने बोल दिया है. गैलीलियो recognize the fact. देखो हम ये तो जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आपने थ्रो की अपवर्ड और डाउनवर्ड कोई भी डायरेक्शन में तो वो अर्थ की ओर ही जाती है. लेकिन ऐसा क्यों होता है? अगर ये पेंसिल मैंने ऐसे डाल दी तो वो कहाँ जा रही है? नीचे ही जा रही है. क्यों? क्योंकि इसके पास मास है. तो ये किसने बोला? ये जो कंसेप्ट है मास वाला कंसेप्ट, ये किसने दिया? गैलीलियो ने दिया. अगर कोई भी बॉडी के पास मास है, इफ़ इट कंसिस्ट मास, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ. ठीक है. यूनिवर्स में एक्चुअली 4 टाइप के फोर्सेस होते हैं. बहुत सारे एक्चुअली तो फोर्स है. अगर आपने नट बोल्ट फिट किया, आपने दीवार पे पेंट किया तो वहाँ पे भी एक फोर्स लगता है. नट बोल्ट फिट किया, ठीक है, तो वहाँ पे भी एक फ़ोर्स होता है. बहुत सारे फोर्सेस है, लेकिन उसको नैरो डाउन करते करते मतलब उसका समरी निकालते हमने जो 4 बेसिक फोर्सेस है वहाँ पे हम पहुँच गए हैं. उसमें से 2 जो फोर्स होते हैं, बराबर समझना, उसमें से जो 2 फोर्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के, मतलब जो दुनिया हमें नहीं दिखाई देती, आयन्स और मॉलिक्यूल्स की जो बात हो रही है, एटम्स मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, जहाँ पे आयन होते हैं वहाँ पे जो फोर्सेस होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है. और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स होते हैं. एक तो स्ट्रॉन्ग होता है और दूसरा वीक होता है. ठीक है, तो ये कौन सा वर्ल्ड है? माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, जो दुनिया हमें नहीं दिखाई दे रही, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है. तो ये फर्स्ट और ये सेकंड फोर्स जो भी है वो वहाँ पे है. और ये हमारा जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है जो हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ पे 2 फोर्सेस, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है. ठीक है, तो ये 2 फोर्सेस में से हम इसकी बात करने वाले हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे मैंने ग्रेविटेशन के बारे में जो गैलीलियो ने बोल दिया कि इफ़ इट कंसिस्ट मास इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ. अगर इसके पास मास है तो वो कहाँ पे जाएगा? अर्थ की ओर ही जाएगा. अगर कोई बॉडी के पास चार्जेस है तो वहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. वो आप स्टैंडर्ड 12 में, क्लास 12 में आप सीखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, तो ये मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात हो रही है जो दुनिया हमें दिखाई दे रही है. और बेसिक थिंग्स जो भी है, ये क्यों अर्थ की ओर ही सारी चीज़ें जा रही है? तो बिकॉज इट कंसिस्ट मास. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट गैलीलियो ने बात बोल दी थी. इट इज़ सेड दैट he made a public demonstration of this fact. To find the truth, he certainly did experiment with bodies rolling down inclined planes and arrived at the value of the acceleration due to gravity which is close the more accurate value obtained later. तो ये जो इंक्लाइन पे ऐसे उन्होंने क्या किया था, गैलीलियो ने ये बॉडी को रोल करवाया था. तो वो कहाँ जा रही थी? अर्थ की ओर ही जा रही थी. तो उन्होंने बहुत सारी
एक्सपेरिमेंट किया और एक जो भी एक वैल्यू थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो उन्होंने प्रूव कर दी थी कि इतनी होनी चाहिए, और लेटर ऑन वो वैल्यू इसके नज़दीक ही मिली। ठीक है, जो साइंटिस्ट ने बाद में फाइंड आउट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम अभी लेते हैं, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने फाइंड आउट की थी? गैलीलियो ने फाइंड आउट की थी। अ seemingly unrelated phenomena, observation of stars, planets and their motion has been the subject of attraction in many countries since the earliest of times. Observation since early times recognize stars. तो ये जो planets की, moons की जो motion होती है, जो वो revolve करते हैं, वो पहले से ही बहुत सारी कंट्री ने को वो मतलब वो फाइंड आउट कर रहे थे कि क्यों हो रहा है, वो अटेंशन दे रहे थे उसको। सब्जेक्ट ऑफ अटेंशन इन मैनी कंट्रीज सिंस द अर्लीस्ट ऑफ टाइम्स। तो बहुत साल पहले ये प्लैनेट्स और ये मून कैसे रिवॉल्व करते हैं, वो बहुत सारी कंट्री वो फाइंड आउट कर रही थी। ऑब्जर्वेशन सिंस अर्ली टाइम्स रिकॉग्नाइज स्टार्स, तो फिर क्या मिल गए? स्टार्स मिल गए, विच appeared in the sky with position unchanged year after year। तो क्या फाइंड आउट हो गए? स्टार्स जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। द मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट आर द प्लैनेट्स, और दूसरा क्या फाइंड आउट हुआ? प्लैनेट्स विच सीम्स टू हैव रेगुलर मोशन अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ स्टार्स। तो जो भी कंट्रीज़ वो फाइंड आउट कर रही थी, तो स्टार्स मिल गए, प्लैनेट्स मिल गए। ठीक है, तो ये सब आगे की बातें। द अर्लीस्ट recorded model for planetary motion proposed by Ptolemy about 2000 years ago was a geocentric model in which all celestial objects, the moon and the planets are revolved around the earth। तो देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे गैलीलियो ने क्या बोल दिया था, मतलब उन्होंने क्या फाइंड आउट किया था, ये जो बहुत सारे उन्होंने इंक्लाइन पे ऑब्जर्वेशन किए मोशन के, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो भी है 9.8 के नियर बाय फाइंड आउट कर ली। ये इम्पॉर्टेंट है, और उन्होंने बोल दिया कि अगर ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वो कहाँ फॉल करेगा? टूवर्ड्स द अर्थ। और ये दूसरी बात यहाँ पे आ रही है कि जो टॉलोमी थे अबाउट 2000 ईयर्स अगो, उन्होंने एक जियोसेंट्रिक मॉडल दे दिया था। जियोसेंट्रिक मतलब जियो मतलब अर्थ। उन्होंने क्या दिया था कि अर्थ सेंटर में है और जो भी प्लैनेट्स हैं वो उसके आजू बाजू रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सेंटर में क्या है? अर्थ है, और स्टार्स, मून्स जो भी है वो ये सर्कुलर पाथ में मतलब ये रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा जियोसेंट्रिक मॉडल किसने दिया? टॉलोमी ने दिया। ठीक है, उसके बाद कौन आया? जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने बाद में ये बोला कि ये अर्थ सेंटर में नहीं है, सेंटर में तो कौन है? सन है। तो उनका जो मॉडल है हीलियो मतलब सन, तो ये सन बीच में होगा और जो भी प्लैनेट्स है अर्थ, मून, वो सब सन के अराउंड रिवोल्यूशन कर रहे हैं। ऐसा किसने बोला? आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी में वो उन्होंने बोला। ठीक है, तो पहले कौन आया? टॉलोमी आया। टॉलोमी ने बोला कि अर्थ सेंटर में है और जो भी प्लैनेट्स है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद कौन आया? आर्यभट्ट आए 15th सेंचुरी में। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कौन सा मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल दिया? आर्यभट्ट ने दिया हीलियोसेंट्रिक मॉडल, और उसमें सन बीच में था और जो भी प्लैनेट्स थे वो उसके अराउंड क्या कर रहे थे? रिवॉल्यूशन कर रहे थे। उसके बाद कौन आया? देखो, थर्ड वन इज़ निकोलस